हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज आपको फ्यूज़, एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी और स्विच गियर के बारे में एमसीक्यू बताने वाला हूँ। जो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होगा। और स्विच फ्यूज़ यूनिट क्या है उसके बारे में भी मैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू से। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्विच गियर क्या है? व्हाट इज स्विच गियर? तो स्विच गियर क्या है? वो स्विचिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, प्रोटेक्ट करता है और फॉल्ट को डिटेक्ट भी करता है और फॉल्ट को करेक्ट भी करता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? वो तीनों के तीनों हमारा आंसर है ऑल ऑफ द एबोव। उसके बाद जो प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ ए फ्यूज़? फ्यूज़ का जो प्राइमरी प्रिंसिपल है वो क्या है? तो उसका आंसर है प्रिवेंट एक्सेस करंट फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द लाइन। जो लाइन के अंदर करंट फ्लो होता है उसको दिखाने के लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद का प्रश्न है, विच एमोंग दिस आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्यूज एलिमेंट? फ्यूज एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाक्षणिकता? तो क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी है, हाई कंडक्टिविटी भी है, लिस्ट डिटर्मिनेशन ड्यू टू द ऑक्सीडेशन है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ओ डी, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट प्रश्न है, विच एमोंग दिस इज द लेस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम? लो वोल्टेज सिस्टम में ओवर करंट होता है तब क्या प्रोटेक्शन में यूज़ होता है? तो रिवायरेबल यूज है, रिवायरेबल फ्यूज़ हम वो यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है, फॉर ए करंट अप टू 10 एम्पियर विच मटेरियल इज़ यूज एज द फ्यूजिंग एलिमेंट? 10 एम्पियर करंट फ्लो होता है तब फ्यूजिंग एलिमेंट का क्या मटेरियल होता है? तो एलो ऑफ लीड एंड टिन हम उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद जो प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट अप टू विच फ्यूज़ कैन बी यूज? हमारा मैक्सिमम करंट क्या है फ्यूज़ को यूज़ करने के लिए? तो 100 एम्पियर है हमारा मैक्सिमम करंट होता है। व्हाट इज़ द कट ऑफ करंट इन द फ्यूज़? फ्यूज़ का कट ऑफ करंट क्या है? तो कट ऑफ करंट क्या होता है? तो क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली रीच्ड, मैक्सिमम वैल्यू होती है जो एक्चुअल में हमारी होती है, वो इसका हिसाब से हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्या प्रश्न है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एचआरसी फ्यूज़ ओवर रिवायरेबल फ्यूज? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी हम उसे कहते हैं फ्यूज़ का। तो हमारा आंसर क्या है? ऑल ऑफ देम। हाई स्पीड ऑपरेशन भी होगा, नो इंजीनियस इफेक्ट होगी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। उसके बाद है, विच मटेरियल इज यूज इन द लिक्विड टाइप ऑफ फ्यूज़? जो फ्यूज़ लिक्विड टाइप का फ्यूज़ होता है उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम का मटेरियल है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद का प्रश्न है, अप टू व्हाट वोल्टेज ए कैरी टाइप ऑफ फ्यूज़ कैन बी यूज? कार्टिज टाइप का जो फ्यूज़ होता है वो कार्टिज टाइप के फ्यूज़ के अंदर क्या कितने वोल्टेज होते हैं? 33 किलो वोल्ट होता है, वो हमारा आंसर होगा। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए फ्यूज़? फ्यूज़ का मेन एडवांटेज क्या है यूज़ करने के लिए? तो हम क्या करते हैं, चीपेस्ट टाइप ऑफ द प्रोटेक्शन, इनवर्ट टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक, करंट लिमिट इफेक्ट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो हमारा आंसर क्या है? ऊपर के तीनों तीन हमारे आंसर हो गए, इसीलिए ऑल ऑफ एबोव। उसके बाद का जो प्रश्न है, व्हाट डज मीन एमसीबी स्टैंड फॉर? एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वर्क? किस प्रिंसिपल के पर वर्क करता है? तो उसका आंसर है मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है एमसीबी। यूज ऑफ ईएलसीबी इज एडवाइजेबल फॉर? ईएलसीबी किसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो ह्यूमन सेफ्टी के लिए ईएलसीबी का यूज़ किया जाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जिसे हम बोलते हैं वो। उसके बाद का प्रश्न है, टू प्रिवेंट ओवरलोड एंड ओवर हीटिंग ऑफ वायर्स? वायर के लिए ओवर हीटिंग होता है और ओवरलोड होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? तो फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर आर यूज। फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर का हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो सर्किट ब्रेकर होती है वो।
उसके बाद का प्रश्न है ELCB इज एन एब्रेवेशन ऑफ। ELCB का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने अभी बोला था ELCB का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB। MCCB स्टैंड फॉर, MCCB का फुल फॉर्म क्या है? MCCB, तो MCCB का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेट केस सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूलेट केस सर्किट ब्रेकर उसका फुल फॉर्म है MCCB। नेक्स्ट प्रश्न है MCCB इंटरप्टिंग करंट रेंज फ्रॉम अराउंड, कितनी रेंज होती है? तो उसका आंसर क्या है? 10 किलो एम्पियर से 85 किलो एम्पियर तक की रेंज होती है, किलो एम्पियर में है, वो याद रखना सभी को। उसके बाद प्रश्न है ELCB इज वर्किंग बेस्ड ऑन, ELCB किसके ऊपर वर्क करता है? तो आंसर क्या है? अर्थ लीकेज करंट के लिए, नहीं कि अर्थ करंट है, फॉल्ट करंट है, जो लीकेज करंट होता है उसके हिसाब से वर्क करता है, अर्थ लीकेज करंट। उसके बाद जो क्वेश्चन है RCCB रिफर टू एयर स्टैंड्स फॉर, RCCB का फुल फॉर्म क्या है? कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, तो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है उसका सही आंसर है RCCB का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है MCB रेटेड करंट नॉट मोर देन, MCCB का जो रेटेड करंट है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 125 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा C। इसके बाद प्रश्न है ए सर्किट ब्रेकर इज, डिफरेंट टाइप के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, सर्किट ब्रेकर क्या है? तो सर्किट ब्रेकर हमारा क्या है? ए सर्किट ब्रेकर इज ए करंट इंटरप्टिंग डिवाइस, करंट को ब्रेक करता है। उसके बाद जो प्रश्न है फ्यूजिंग फैक्टर शुड बी, फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? तो मोर देन 1, एक से भी ज़्यादा होना चाहिए हमारा फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूज एलिमेंट में, फ्यूज में यूज़ होता है, वो उसका फ्यूजिंग फैक्टर कहा जाता है। उसके बाद जो प्रश्न है HRC फ्यूज है, मैंने पहले ही बोला था HRC फ्यूज का फुल फॉर्म क्या है? तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, HRC फ्यूज का जो है फुल फॉर्म है। उसके बाद जो प्रश्न है सिलेक्शन ऑफ फ्यूज इज बेस्ड ऑन, किस बेस पर हम फ्यूज का सिलेक्शन करते हैं? तो क्या है? उसका स्टडी लोड भी होना चाहिए और फ्लक्चुएशन लोड भी होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? C, दोनों आते हैं इसीलिए। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरे फ्यूज, MCCB, MCB और ELCB के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन आंसर बताए हैं, MCQ टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।